Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in our studies as well. तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हमने जो है हमारा पहला चैप्टर जो क्लास 9 थी मैथमेटिक्स का था नंबर सिस्टम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ क्लास 9 के मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छी तरह नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ नंबर सिस्टम अच्छी तरह पढ़ लीजिए, बिकॉज इसमें भी इरेशनल नंबर्स आएंगे और उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का वीडियो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो डाले हैं जिसमें मैंने दोनों में समझाया है। ठीक है, एक वीडियो थोड़ा लंबा है जो कि कम से कम आपका 49 मिनट्स का था और दूसरा वीडियो 15 मिनट्स का था। 2 पार्ट है नंबर सिस्टम के, दोनों में मैंने अच्छी तरह क्लियर करा है। ठीक है, तो वो दोनों पार्ट्स आप देखिए, उसके बाद पॉलिनोमियल्स में आइए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज के जो हमारा सेशन है पॉलिनोमियल्स इसमें हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो अभी हमारे चैनल का रूल क्या है डियर स्टूडेंट कि आपको कान से सुनना होता है। ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूँ वो सिर्फ आपको कान से अच्छी तरह सुनना है। ठीक है, अगर आप स्क्रीन में नहीं भी देखते हैं तब भी चलेगा, लेकिन आपको अपने कान खुले रखने और अच्छी तरह सुनना है। क्योंकि डियर स्टूडेंट कोई जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पास ये वाली फैसिलिटी नहीं है कि हम आपको कॉपी में लिख कर अच्छी तरह दिखा सकें, वरना डियर स्टूडेंट हम लोग आपको ज़रूर दिखाते हैं, क्योंकि हम भी हमेशा कॉपी में लिख के ही करते हैं सॉल्व कोई भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने के कारण हम लोग आपको नहीं दिखा पाते हैं। तो इसलिए अगर आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो शायद हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ आ जाएँ, वो सारी चीज़ें आ जाएँ जिससे कि हम लोग आपको अपनी कॉपी में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैमरा को पकड़ना पड़ता है और कहीं कभी कभी 2 लोग नहीं भी होते हैं साथ में, तो अकेला इंसान नहीं कर पाता कैमरा पकड़ के भी और सॉल्व करते करते। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोग हमें और सपोर्ट करेंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर से। पॉलिनोमियल्स जस्ट पॉली और नोमियल। अब देखो डियर पॉलिनोमियल से आप लोग क्या समझते हो? पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है मैनी टर्म्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो डियर स्टूडेंट जो पॉलिनोमियल्स है उसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है डियर स्टूडेंट। पॉलिनोमियल आपका एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपके सारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर होती है। ये मैंने आपको नॉर्मल डेफिनेशन बता दी। ठीक है, उनकी पावर हमेशा होल नंबर होती है। अगर आपको उनको पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल क्लासीफाई करना है तो उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ हमने पॉलिनोमियल में पढ़ी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब जो डियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके स्क्रीन में यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखूँ जो कि कुछ इस तरह का है, 1 मिनट डिस्टेंस, ये थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो गई इसकी, जो कि कुछ इस तरह का है, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये देखिए x² + 2xy + y²। ठीक है, ये देखिए मैंने जैसे कि आपकी स्क्रीन में यहाँ पे लिख रखा है एक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम बताना है कि ये पॉलिनोमियल आखिर कैसे है ना, आखिर क्या इसमें चीज़ है ऐसी जो इसको पॉलिनोमियल बनाती है। तो इसमें पॉलिनोमियल है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन शुरू में बताते हुए आपको कहा था कि पॉलिनोमियल क्लासीफाई करने के लिए क्या चीज़ क्या होनी चाहिए, आपकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी डियर स्टूडेंट की आपकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका नंबर कौन सा है, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है जो भी है, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब देखो डियर स्टूडेंट पॉलिनोमियल्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं और पॉलिनोमियल में बहुत सारी टर्म्स आपको सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि वो आप अपनी जो 7th 8th वाली क्लास होंगी उसमें भी सीख के आए हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा, सॉरी यहाँ पे एक नंबर लिखा हमने x² + 2xy + y², यही लेते हैं। वैसे ये एक आइडेंटिटी है, सबको पता ही होगा। ठीक है, तो अब देखो डियर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये जो x है ये क्या होता है, ये हमारा होता है वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। और डियर स्टूडेंट जो ये 2 दिख रहा है ना आपको, 2 ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये x हमें पता चल गया, कोई भी x हो z हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, ये सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ये चेंज होती रहती है। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होना। एक तो वेरी होता है ज़्यादा, है ना, नहीं वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होना। ठीक है, तो वेरिएबल इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और ये कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो ऊपर आप लोग 2 देख रहे हो ना, ये क्या है, ये है आपकी पावर, या फिर जिसको आप लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy, तो आप लोग क्या कहोगे, 2 कहोगे। अगर मैंने पूछा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², आप लोग क्या कहोगे, 1 कहोगे। ये जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये x² अकेला क्या है, ये एक टर्म है। ठीक है, और ये सारे टर्म्स को जोड़ के क्या मिला, हमें पॉलिनोमियल मिला। तो आई होप दैट ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को, जो जो इससे संबंधित कुछ चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब डियर स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अब लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है,
टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स में डियर स्टूडेंट पॉलिनॉमियल्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं 3 चीज़ों के बेसिस में, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो 3 चीज़? वो 3 चीज़ हैं डियर स्टूडेंट, पहली है वेरिएबल, ठीक है। एक मिनट डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मेरी पेन बीच में नहीं चली तो शायद आपको दिखा, वेरिएबल। दूसरी चीज़ जिसमें हम लोग क्लासीफाई करते हैं पॉलिनॉमियल के, वो है डिग्री के बेसिस में भी हम लोग काफ़ी क्लासीफाई करते हैं। तीसरी जो चीज़ है डियर स्टूडेंट, एक तो है डिग्री के बेसिस में, एक है वेरिएबल के बेसिस में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स आर देयर, जिससे कि आपको पता चलेगा कि डियर स्टूडेंट कितने टाइप्स के हैं, क्योंकि वेरिएबल एक पॉलिनॉमियल में कितने वेरिएबल हैं इससे भी पता चलता है कि डियर स्टूडेंट पॉलिनॉमियल कैसे है, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल को हम लोग डिफरेंट बेसिस में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो पहला बेसिस क्या होता है डियर स्टूडेंट? पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री एंड वेरिएबल। दूसरा बेसिस जिसमें हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं वो है टर्म्स, ठीक है। टर्म्स में भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं पॉलिनॉमियल्स को। अब देखो डियर स्टूडेंट, डिग्री में जो है पॉलिनॉमियल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पॉलिनॉमियल्स इन 1 वेरिएबल, पॉलिनॉमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, पॉलिनॉमियल्स इन 3 वेरिएबल, और पॉलिनॉमियल्स और भी बहुत सारे वेरिएबल्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली यही 3 देखे जाते हैं। डिग्री के बेसिस में डियर स्टूडेंट आ जाते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म, बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म जो कि अलग अलग हैं। मोनोमियल जैसे मैंने आपसे बोला जैसे मैंने डियर स्टूडेंट आपसे बोला यहाँ पे 2x प्लस 4y, ठीक है, 2x प्लस 4y, तो ये होगा आपका बाइनोमियल, बिकॉज इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका ट्राइनोमियल बन जाएगा प्लस 5z को जोड़कर, ठीक है। तो आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा मोनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। डिग्री के बेसिस में डियर स्टूडेंट हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट पावर, यानी कि लीनियर पॉलिनॉमियल के पास हाईएस्ट डिग्री होती है, यानी कि डिग्री ऑफ 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के पास जो है हाईएस्ट डिग्री होगी 2 डिग्री की, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के पास हाईएस्ट डिग्री होगी 3 डिग्री की। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल 0, ठीक है। फिर आते हैं आपके बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जिनकी हाईएस्ट डिग्री 4 होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल, डियर स्टूडेंट अगर आपको दिया है 2x² माइनस x और आपको लिखा है पीछे से कि x इक्वल्स टू 2, तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है। इसमें 2x की जगह मैं पुट कर दूंगी 2, तो x मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये आपका बहुत सिंपल है, ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 2, जो कि होगा 6, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल कैसे निकालेंगे? जो आपको x की वैल्यू पुट करने के लिए दिया है। अब डियर स्टूडेंट एक टर्म आता है जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। मैं आपको पूरा इसलिए पहले एक्सप्लेन करूँ ताकि मैं सिर्फ लास्ट में सिर्फ एक्सरसाइज कराने में कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल में डियर स्टूडेंट क्या होता है? हमें एक पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल में एक ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है जिसको पुट करने से हमारे पॉलिनॉमियल का आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है। सपोज मेरे पास है 2x² माइनस x, तो अब मैं इसमें ऐसी क्या वैल्यू पुट करूँ कि मेरा आंसर 0 आ जाए, ठीक है। एक वैल्यू तो 0 हो सकती है ना, 0 को अगर मैं इसमें पुट करूँगी तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा, है ना। तो हमें एक ऐसी नंबर इसमें पुट करना होता है जिसका आंसर 0 आ जाए, मतलब पूरे पॉलिनॉमियल का आंसर 0 आ जाए। x की ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है कि जब हम उसे सॉल्व करें तो पूरे पॉलिनॉमियल का जो आंसर है वो 0 आ जाए। अब देखो डियर स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल जो है 0 ही होगा, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई 0 होगा ही नहीं कभी भी। जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल 0 भी होगा पॉलिनॉमियल, लेकिन हमेशा नहीं होगा। लीनियर पॉलिनॉमियल के पास सिर्फ एक जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल होगा, यानी कि उसके पास बहुत सारे नहीं होंगे, जिसकी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर ऐसे, ठीक है। तो आपको जो है 0 की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है एक्सप्रेशन में जिससे आपको आंसर 0 आ जाए। अभी तक मैं आपको यही बता दी थी, लीनियर पॉलिनॉमियल्स के पास सिर्फ एक जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल होता है, यानी कि उनके पास सिर्फ एक ऐसा नंबर होगा जिसको अगर हम लोग एक्सप्रेशन में लगाए तो हमारा आंसर 0 आ जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है पॉलिनॉमियल जो है, यानी कि जिसमें जो है एक पॉलिनॉमियल जो है जिसकी पावर जितनी भी हो सकती है, यानी कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, नो मैटर, पॉलिनॉमियल के पास एक से ज़्यादा जीरो हो सकते हैं, ठीक है। आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट आप सभी को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चीज़ में। नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है रिमाइंडर थ्योरम, या फिर हम लोग जिसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम सबके उसमें से हटा दिया है, लेकिन फैक्टर थ्योरम है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम डियर स्टूडेंट वो मैं जो है डिस्कस बाद में करूँगी, लेकिन आपको पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना पड़ेगा, कैसे हम लोग एक पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हैं। अगर आपको ये आ गया डियर स्टूडेंट तो आपको बहुत चीज़ आ जाएगी, क्योंकि अगर पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना ही आपको नहीं आएगा, डिवीजन ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं आएगा, तो आप लोग मैथ्स में कुछ कर ही नहीं पाओगे। अभी आगे जो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन है उसमें आपको डिवीजन करना है पॉलिनॉमियल का, और मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चों को डिवीजन नहीं आता है, तो इसीलिए मैं आपको डिवीजन सिखाऊंगी अभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे है खाली स्क्रीन, और अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ठीक है।
डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स में डियर स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है नॉर्मल सा, मैं एक एक्सप्रेशन आपके लिए लेती हूँ, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि मेरे को ये नंबर जो कि है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है। किससे करना है, किससे करना है डियर स्टूडेंट? मेरे को इसको डिवाइड करना है, ये मैंने आपसे बोला। अब सपोज़ मैंने जो है एक कोई भी रैंडम नंबर डियर स्टूडेंट मैं ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर नंबर ही ले रही हूँ, मैं कोई भी रैंडम नंबर ले रही हूँ, ठीक है, जिससे मैं डिवाइड करना चाहूँ, ठीक है। तो मैं एक रैंडम नंबर डियर स्टूडेंट लेती हूँ ताकि जो ये है पर्टिकुलर चीज़ ये जो है अच्छी तरीके से जो है डिवाइड हो जाए। तो मैंने ले लिया यहाँ पर सपोज़ मान लो x - 1 ले लिया मैंने। अब डियर स्टूडेंट देखो, x के साथ मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि मेरे को x का क्यूब मिल जाए? क्या रखूँगी मैं? x² रखूँगी ना, ताकि मेरे को x³ मिल जाए। तो अब x² माइनस x³ बन गया ये भी, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय x² इक्वल्स टू x³, लेकिन ये अभी प्लस है। अब 1 को भी मैं सिमिलर चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगी, -1 मल्टीप्लाई बाय x² इक्वल्स टू -x², ठीक है। अब साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो गया ये वाला। अब देखो डियर स्टूडेंट इसका क्या आंसर बचा? इसका आंसर बचा -x², क्योंकि नीचे बड़ा वाले का ही साइन लगता है। अब फिर से नीचे सारी चीज़ें रख दो। अब डियर स्टूडेंट x के साथ मैं ऐसे क्या वैल्यू पुट करूँ कि मेरे को -x² मिल जाए? -x पुट करूँगी, ठीक है। तो -x² मिल जाएगा, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया -x²। अब डियर स्टूडेंट -x है तो -1 मल्टीप्लाई बाय -x बन जाएगा x, क्योंकि माइनस माइनस बिकम्स प्लस, ठीक है। तो ये तो +x बन गया, और ये प्लस, और अभी +2 में मैंने जा रही। अब साइन चेंज कर देंगे आप लोग, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। पर यहाँ पे क्या आंसर बचा मेरा? यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारा कितना आंसर आ गया? 2x आ गया, ठीक है, -2x। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -2x हमारा आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट -2x और यहाँ पे +2 था। अब x की क्या वैल्यू मैं पुट करूँ जिससे मेरे को -2x मिल जाए? ऑब्वियसली बात है -2 पुट करूँगी, तो -2 इधर लिख दिया मैंने, ठीक है, -2 इधर लिख दिया। और डियर स्टूडेंट -2 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा? -2x, ठीक है। तो -2 इधर लिख दिया मैंने डियर स्टूडेंट। अब देखो अब क्या बचा मेरे पास? -2x बचा। अब -1 को भी मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगी, कितना मिलेगा मेरे को? -2 ही मिलेगा, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई -2 +2 हो जाएगा, सॉरी डियर स्टूडेंट। अब साइन चेंज कर दो, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गया और डिवीजन हो गया कंप्लीट। ऐसे करते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आई होप दैट क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट आप लोगों को। ये किसी दिन और मैं अच्छी तरह आपको समझा दूंगी। बीच में ये एडवर्टीजमेंट आ जा रहा है आपका, क्योंकि ये हमारा खुद का ऐप नहीं है, किसी दूसरे का ऐप है, तो मे बी वो अपना ऐप की पॉपुलैरिटी करने के लिए बीच बीच में एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं, ठीक है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखने के बाद फैक्टर थ्योरम क्या कहता है डियर स्टूडेंट? फैक्टर थ्योरम में एक नॉर्मल सी चीज़ है जिसमें आप रिमाइंडर इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं रिमाइंडर इजीली डियर स्टूडेंट? रिमाइंडर निकालना बहुत ईजी होता है। पहला स्टेप इसमें जो आपको करना होता है वो होता है कि आपको जो है अपना जो है जो x होगा, जैसे आपको अगर क्वेश्चन पूछा है कि इज़ gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px, तो आप लोग को कैसे चेक करोगे कि gx px का फैक्टर है? पहले आपको क्या करना होगा, जो gx आपको दिया है, gx एक नॉर्मल आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। gx को ये मत सोचो कि हमने gx क्या बोल दिया, gx आपका नॉर्मल पॉलिनोमियल, px भी नॉर्मल पॉलिनोमियल है। सपोज मान लो क्वेश्चन में कहा कि gx टेल इज gx अ फैक्टर ऑफ px और नॉट, ठीक है। तो आपको चेक करना होगा कि gx है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, क्योंकि आपको रिमाइंडर 0 चाहिए ना, रिमाइंडर निकालना है, तो फिर आपका फैक्टर थ्योरम इसमें काम आता है। कैसे डियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट नॉर्मल सी चीज़ है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पहला स्टेप होता है जो आपको gx दिया है उसको आपको इक्वल टू करना है 0, और आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के बाद उस 0 ऑफ द पॉलिनोमियल जो आपका आया है उसको आपको अपने px की जो सारी वैल्यूज़ है उसमें पुट करना है, और अगर आपका आंसर 0 आता है तो इसका मतलब वो आपका क्या है, वो आपका फैक्टर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है जो मैंने आपको बता दी। अब डियर स्टूडेंट फैक्टराइजेशन जो होता है पॉलिनोमियल्स का, बहुत सारे बेसिस में होता है। आइडेंटिटीज़ के बेसिस में, कॉमन टर्म निकालने के बेसिस में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के बेसिस में, तो बहुत सारे बेसिस में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और फिर लास्ट में आपकी आती है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, जिसमें x + y + z का होल स्क्वायर ये वाली आइडेंटिटी है, जिसमें x² + y² + z² इक्वल प्लस 2xy + 2yz + 2zx है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर x + y का होल क्यूब, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y, x - y का होल क्यूब, x² x³ - y³ - 3xy ब्रैकेट में x - y है ना।
वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो ये क्या होगा 3xyz माइनस 3xyz, तो ये क्या हो गया एक्स प्लस वाई जेड होल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस 2x, है ना। तो ऐसे करके डिस्टूडेंट आई थिंक आपको आइडेंटिटी जो है आ जाएंगी। धीरे धीरे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिस्टूडेंट, बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है आइडेंटिटीज़, ठीक है, तो उसको हम लोग कर लेंगे। अब डिस्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है डीएस में आपका एक्सरसाइज 2.1 का, जो 2.1 का क्वेश्चन डीएस में ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। देखो इसने क्या कहा है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी कि पॉलिनोमियल्स की कंडीशन क्या थी कि आपकी जो पावर है जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा 1 होगा, और आपकी इन वन वेरिएबल की कंडीशन की इन्होंने दे ही रखी है जो कि है कि एक वेरिएबल होना चाहिए सिर्फ, पॉलिनोमियल तो होना ही चाहिए, यानी कि पावर कुछ भी हो लेकिन आपका वेरिएबल एक ही होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। डियर स्टूडेंट ये तो हमें साफ दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि डियर स्टूडेंट देखो होल नंबर है पावर। दूसरा देखो डियर स्टूडेंट इसमें एक ही वेरिएबल है। दूसरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट वाई क्यू स्क्वायर प्लस √2, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो डियर स्टूडेंट यस ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर भी होल नंबर है। तीसरा डियर स्टूडेंट हमारे पास है 3√3 प्लस t√2। देखो वेरिएबल तो एक ही है पर पावर देखो, पावर आपकी क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने 3√2 दे रखा है। मैंने कहा ना नंबर सिस्टम पढ़ के आओ, t की पावर क्या हो जाएगी -1/2, है ना, 1/2 हो जाएगी t की पावर, और ये तो होल नंबर नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। फिर फोर्थ वाला है y + 2/y। अब डियर स्टूडेंट देखो वेरिएबल तो एक ही है लेकिन पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या थी? होल नंबर होना चाहिए एक्सपोनेंट, लेकिन इसमें देखो y + 2/y, इसमें y तो सही है प्लस 2y। देखो डियर स्टूडेंट इसमें जब y ऊपर जाएगा तो क्या होगी? y की पावर चेंज हो जाएगी। अभी y की पावर क्या है? +1 है, लेकिन जब y ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, है ना। और -1 क्या है? इंटीजर है, रेशनल नंबर है, पर होल नंबर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, सब चीज़ सही थी, पावर भी सही थी, पॉलिनोमियल भी था, लेकिन वेरिएबल नहीं थे सेम, है ना। तो बस ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट इस तरह हमने जो है अपना पहला क्वेश्चन कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द फॉलोइंग। तो डियर स्टूडेंट इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है 2 + x स्क्वायर प्लस x, इसमें कोएफिशिएंट x स्क्वायर का देख रहे हैं। तो देखो x स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब x स्क्वायर का कौन हुआ पड़ोस? इसका मतलब x स्क्वायर का अच्छा भला करने वाला कौन हुआ? 1 हुआ ना, क्योंकि 1 सबका भला करता है, उसको तुम किसी के साथ भी लगा लो। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 1। 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब, अब देखो इसमें भी x स्क्वायर का निकालना है, तो इसमें क्या हुआ? -1 हुआ। π/2 x स्क्वायर प्लस x, इसमें क्या हुआ? π/2 हुआ। √2x -1, अब देखो डियर इसमें तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका क्या हुआ? 0 हो गया कोएफिशिएंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है डियर गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 क्या हो जाएगा? b⁻³ 35 + 6, है ना। ये क्या हुआ? बाइनोमियल तो हुआ ऑफ डिग्री 35। मोनोमियल लिखना है, मैंने नॉर्मल लिख दिया 2y⁻100, सिंपल। देन राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री लिखनी है खाली, हाईएस्ट पावर। So 5x³ + 4x² + 7x. What is the degree? Degree is 5x³. Next is 4 - y². Dear student, what is the degree? y², जो कि आपकी स्क्वायर यानी कि 2 इज द हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। पहले वाले में 3 थी, दूसरे वाले में 2 है, क्योंकि 4 कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसकी जो पावर है वो 1 है। 5t - √7, देखो डियर स्टूडेंट दोनों की पावर 1 है तो हाईएस्ट पावर हुई 1। और लास्ट है 3 इज अ कांस्टेंट, 1 इज द हाईएस्ट पावर। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्लासीफाई करना है सबको। डियर स्टूडेंट देखो सबसे पहली बात x स्क्वायर प्लस x, डियर स्टूडेंट व्हाट इज दिस? देखो हाईएस्ट पावर है 2, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x - x³ क्या हुआ? हाईएस्ट पावर क्या है? 3, यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। y + y² + 4 हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 1 + x हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। 3t हाईएस्ट पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। r² हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 7x³ हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप डियर स्टूडेंट ये वाली एक्सरसाइज तो क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छी तरह।
एक्सरसाइज 2.2 में आते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल्स जानबूझ के आज नहीं करा रही हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस 4x² प्लस 3। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब कि आपको जो वैल्यूज इन्होंने पुट करने के लिए दी है वही वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। सबसे पहला डियर स्टूडेंट 5x माइनस 4x² प्लस 3 में आपको वैल्यू पुट करनी है 0 की, ठीक है। देखो 0 की वैल्यू पुट करनी है, आंसर तो वैसे सब बच्चों ने देख के ही बता दिया होगा कि 3 है, ये फिर भी मैं सॉल्व करनी है। देखो 5 इंटू 0 0, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 ही तो होगा। माइनस 4 इंटू 0 अगेन 0, देन प्लस 3 बचा सिर्फ, तो बस 3 आ गया है ना। नेक्स्ट डियर इसी पॉलिनोमियल में हमें वैल्यू पुट करनी है x माइनस 1 की, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखो इसमें 5 मल्टीप्लाई बाय -1 विल बी -5। देखो -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, +1। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस बिकम्स प्लस। तो +1 मल्टीप्लाई बाय -4 अगेन -4 प्लस 3। अब देखो डियर -4 और -5 ऐड हो जाएंगे, आपको देंगे -9 और +3 अभी भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -6, क्योंकि डियर माइनस साइन लगेगा क्योंकि 9 बड़ा है और 9 - 3 होता है 6, ठीक है डियर। आई होप दैट दिस इज क्लियर। देन डियर हमें वैल्यू पुट करनी है x = 2 की। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखो डियर 5 इंटू 2 होता है 10, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 इंटू -4 इक्वल्स टू -16 प्लस 3। अब देखो डियर 10 - 16 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, है ना, ठीक है डियर, -6 हो जाएगा हमारा। फिर आ गया हमारा +3, तो आंसर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा, ठीक है डियर। आई होप दैट ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। देन द नेक्स्ट है फाइंड p इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू 1 एंड p इक्वल्स टू 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यानी कि हर एक पॉलिनोमियल में हमें ये तीनों वैल्यूज पुट करके देखना है, ठीक है। सबसे पहला पॉलिनोमियल है डियर y² माइनस y प्लस 1। सबसे पहले इसमें पुट करते हैं 0 पुट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलेगा? 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, क्या होगा आंसर? +1, ठीक है। सिमिलरली अब हमें -1 भी इसी में पुट करना है। -1 का स्क्वायर कितना हुआ? +1 -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कट गया, बचा क्या? 1 बचा, ठीक है। अच्छा 1 नहीं 1 बचा डियर स्टूडेंट, ये सब -1 नहीं था आपका, ये +1 ही पुट करना है, क्योंकि मैंने अभी देखा डियर स्टूडेंट की +1 ही पुट करना है इसमें। तो अभी फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने अभी -1 पुट कर दिया था। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। 1 -1 प्लस 1, ठीक है। तो 1 - 1 कितना हुआ? 0 हुआ, बचा क्या? +1 बचा। फिर 2 पुट करना है इसी में। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 - 2 कितना हुआ? 2 2 + 1 कितना होता है? 3, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है दूसरा वाला, जो कि 2 + t + 2t² + t³ डियर स्टूडेंट सबसे पहले 0 पुट करते हैं। आपको तो वैसे आधों को आंसर आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि डियर स्टूडेंट बाकियों में जो है t² लगा है। 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 ही तो होगा। 0 का क्यूब क्या होगा? 0 ही तो होगा, और t इटसेल्फ 0 है, तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तुम्हारा आंसर 0 ही मिलने वाला है। तो इसे जो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसके साथ कोई t नहीं लगा है, यही आपका इसका आंसर है अगर 0 पुट करेंगे। p को 1 पुट करके देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय t, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और 1 इटसेल्फ है इसमें, तो 2 हो जाएगा। 2 + 1 + 2 -1, ठीक है। तो अब देखो -1 + 1 कट गए, अब बचा 2 + 2। 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। नेक्स्ट इसमें 2 पुट करके देखते हैं। देखो डियर स्टूडेंट 2 + 2 + 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है कितना? 8। तो 2 + 2 जो कि हो गया 4 + 8 कितना होगा? 12 + 2 का -2 का क्यूब जो कि हो जाएगा -8, ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे आगे से माइनस का साइन लगा है तो -8, ठीक है। सो 2 + 2 जो कि हुआ 4 + 8 कितना हो जाएगा? 4 + 8 डियर स्टूडेंट आपका हो जाएगा 12 -8 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका? 4, ठीक है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारा है px = x²। सबसे पहले 0 पुट करके देखते हैं। 0 का क्यूब कितना होगा? 0 ही होगा। 1 पुट करके देंगे 1 ही होगा। 2 पुट करके देखेंगे तो 8 होगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट px = x - 1 x + 1। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज़ कर दी मैंने इसमें डायरेक्ट, जो कि a² - b² = a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, ठीक है। तो सबसे पहले 0 पुट करा तो आंसर कितना आया? 1² - 0² - 1² जो कि हो गया 0 - 1 जो कि हो जाएगा आपका -1, ठीक है। सेकंड मैंने उसमें 1 पुट करा तो देखो 1² - 1², ये तो पूरा कैंसिल हो गया।
थर्ड मैंने इसमें पुट करा 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 1 कितना होगा 3। तो डिस्टन आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा डिस्टन आप लोगों को। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। सेकंड डिस्टन हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पहला डिस्टन हमें दिया है इन्होंने -1/3, ठीक है। तो अब 3x जो कि 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, बचा क्या -1, और +1 तो दिया ही है, तो दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या 0। तो इसका मतलब येस दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यही चीज़ चेक करनी है आपको। 5x माइनस पाई और x की वैल्यू पुट करनी है 4/5, इसमें तो जीरो आ ही नहीं सकता क्योंकि पाई है ना आपका बीच में, है ना। पाई की वैल्यू अब कितनी एक्सटेंड करो आपको हमेशा अलग अलग नंबर मिलते हैं, तो इसका मतलब डी स्ट्रिंग ये तो आपका जो है आ ही नहीं सकता जीरो। इसको तो आप डायरेक्ट देखते ही बता दोगे कि जीरो है कि नहीं है। थर्ड एडिशन पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स को हम लोग +1 और -1 दोनों पुट करेंगे। देखो डिस्टेंस इसमें जीरो आएगा क्योंकि देखो +1 का स्क्वायर -1 का 1 कितना होगा, +1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, 1 - 1 0। -1 को पुट कर लो, -1 का स्क्वायर कितना आएगा, -1 का स्क्वायर आएगा +1, +1 - 1 अगेन 0, है ना। तो इसमें आपके दोनों ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। फोर्थ वाला है x + 1 x - 2, इसमें -1 और 2 पुट करके देखना है। तो देखो -1 पुट करके देखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा लिस्ट आपका -1 का स्क्वायर जो कि हो ही रहा है, देखो x मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 जो कि हो जाएगा +1। उसके बाद फिर देखो x मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो गया -2x, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय x +1x, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है डिस्टेंट। तो अगर आप देखो सबसे पहले इसमें आया एक्स स्क्वायर, सबसे पहले इसमें आया -1 का स्क्वायर, फिर डिस्टेंट आपका इसमें आया -2x, फिर डिस्टेंट इसमें आया +1x, फिर इसमें आया -2, ठीक है डिस्टेंट। आप देखो +1 का स्क्वायर कितना होता है +1 होता है, ठीक है। -1 का स्क्वायर कितना होता है +1 होता है। उसके बाद फिर -2x +1 -2। अब देखो डिस्टेंट 1 + 1 कितना होगा 2 होगा, और -2x और -2 क्योंकि दोनों जो है इक्वल टर्म नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है डिस्टेंट। तो इसका मतलब डिस्टेंट हम लोग कह सकते हैं कि -1 जो है हमें क्या दिखाना है डिस्टेंट, हमें दिखाना है कि वेदर द फॉलोइंग नंबर इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, यानी कि हमें पूरे पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करके बताना है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो जैसे इसमें में था -1 और 2, ये तो डिस्टेंस वैसे आप लोग साफ देख के भी कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू बदलनी है और आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे x +1 था मल्टीप्लाई बाय x -2, तो x की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी -1 + 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, ठीक है डिस्टेंस। अब देखो ये आप ब्रैकेट में पहले ऐड कर लो, ठीक है। -1 + 1 हो गया आपका 0, और ये जो है ये -1 -2 आपका हो जाएगा -3 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इससे हमें क्या पता चलता है कि आपका ये जो है -1 ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। आप 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की जगह में 2 पुट कर देते तो 2 + 1 ब्रैकेट 2 - 2 कितना हुआ 0 हुआ, 2 + 1 3 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 अगेन 0। तो इसका मतलब दोनों ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। फिर px = x स्क्वायर, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है क्योंकि x 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 ही तो होता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस आपका LX + M, x की वैल्यू पुट करनी है M/L, वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। L और x की वैल्यू में डिस्टेंस क्या पुट करना है -M/L + M है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखो L मल्टीप्लाई बाय -M क्या होगा डियर स्टूडेंट, L मल्टीप्लाई बाय -M होगा डियर स्टूडेंट आपका -LM होगा, ठीक है। -LM हुआ। अब देखो उसके बाद है उसके बाद आपका क्या है +M है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमें जो है कि हमें क्या पुट करना है, हमें पुट करना है -ML। अच्छा नीचे L भी है डिस्टेंस, वही मैं देखूँ, मैं बार बार ML बोल रही हूँ, ML नहीं करना है, -M/L है, ठीक है। तो डिस्टेंस L से कट गया तो क्या बचा -M बचा, +M है, -M + M कट गए तो 0 बच गया, यानी कि -M/L जो है आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। देन 7th पार्ट है 3x² - x। अब यहाँ पे x की वैल्यू दोनों पुट करने के लिए दिया है -1/√3 और 2/√3। तो डिस्टेंस सबसे पहले पुट करते हैं ये पहली वाली वैल्यू, तो 3 ब्रैकेट में 1/√3 का स्क्वायर -2, ठीक है डिस्टेंस यही है -2 नहीं सॉरी -1
तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट 1/√3 का जब मैं स्क्वायर करूँगी तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा 1/3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होगा, √9 का रूट निकालोगे तो 3 मिलेगा, तो ये हो गया 1/3। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा, ठीक है 1 बचा, क्योंकि ये -1/3 था इसलिए -1 बचा। अब -1 प्लस -1 और फिर आपका क्या डिवीजन आपका, अच्छा डिवीजन हमने क्योंकि -1/3 था तो उसका स्क्वायर करा तो माइनस माइनस प्लस बन गया तो +1 बच गया, +1 -1 आपके कट गए तो आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो डिवीजन इस तरह ये भी आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब 2/√3 को चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4/3, अगेन 3 से 3 कट गया, क्या बचा हमारा 4 बचा, है ना डिवीजन, 4 हमारा बच गया, तो 4 - 1 आपका आता है 3। एक बार डिवीजन हम लोग इसको चेक कर लेते हैं आंसर को। देखो सबसे पहले 2/√3 का हमने स्क्वायर करा जो कि हमें क्या देता है, हमें देता है 4/3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3, 3 कैंसिल, 4 बचा, 4 - 1 विल गिव अस आंसर हाउ मच, इट विल गिव अस आंसर -3। तो डिवीजन आपका 1/√3 तो है फैक्टर, मतलब ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, लेकिन आपका 2/√3 जो है नहीं है। तो ये डिवीजन तो इस तरह आपको जो है चेक करके बताते रहना है कि क्या आपका फैक्टर है और क्या आपका फैक्टर नहीं है, ठीक है डिवीजन, मतलब जो सॉरी फैक्टर नहीं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि डिवीजन अभी आगे आपका फैक्टर भी है ना, और फैक्टर में पढ़ा चुकी हूँ बहुत बार, तो इसलिए मेरे को बार बार फैक्टर नाम याद आ रहा है। तो नेक्स्ट है आपका 8th वाला जो कि है 2x + 1, x की वैल्यू 1/2 पुट करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कट गया, +1 डिवीजन +1 है, +1 +1 +1 +1 हो जाएगा 2, तो यानी कि ये तो कैंसिल नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप दैट डिवीजन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे। नेक्स्ट आपका फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल अगेन। तो डिवीजन ये वाला जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, बिकॉज ये बहुत सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है, x + 5 = 0, x = -5, x - 5 = 0, x = +5, 2x + 5 = 0, so 2x = -5, x = -5/2, 3x - 2 = 0, 3x = +2, x = 2/3, फिर आपका आ जाएगा 3x, तो 3x = 0, x = 0/3 which can be written as 0, ax = 0, ax = 0, x = 0/a which can be again written as 0. Then next is dear students px, so again cx + d = 0, so x = -d, cx + d = 0, cx = -d, x = -d/c. so I hope this क्लियर हो गया हो, मैंने ही कर दिया एक्सरसाइज बोलते बोलते बिकॉज बहुत सिंपल थी। नेक्स्ट आ जाते हैं डियर हम लोग अपने मेन क्वेश्चन अब आने वाले हैं डियर फैक्टराइजेशन से, और इससे आपका फैक्टराइजेशन का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.3 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज डियर, और ये एक्सरसाइज से जो है डियर कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको फैक्टराइजेशन जो है और भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है डियर। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है आपका x³ + x² + x + 1, इसमें हमें बताना है कि x + 1 किसका फैक्टर है। जिसमें x + 1 फैक्टर है कि नहीं है ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा, x + 1 का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो जो कि आ जाएगा -1, -1 की वैल्यू इस पूरे में फुट कर दो, ठीक है। तो -1 का क्यूब कितना होगा, -1, -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, -1 +1, अब देखो -1 +1 कट गए और -1 +1 कट गए, दोनों पेयर्स कट गए, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया पहले वाले का, ठीक है। इसी तरह डिवीजन दूसरा है, अगेन -1 की वैल्यू पुट करोगे, -1 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल दिया ना x + 1 का, x + 1 = 0, x = -1, ठीक है, तो वही -1 इसलिए मैं पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो x की -1 की पावर 4 कितनी हो गई, +1, -1 का क्यूब -1, ठीक है, तो दोनों कट गए, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, +1, -1 बचा, तो फिर x, क्योंकि x को -1 पुट कर दिया तो फिर से दोनों कट गए, उसके बाद फिर +1 लेकिन बच गया, तो इसका मतलब कि सेकंड वाले का x + 1 फैक्टर नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। नेक्स्ट डियर थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में है -1 का -1⁴ = +1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 का क्यूब कितना होगा, -3 होगा, क्योंकि -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है, तो -3 अभी फिलहाल डियर आ गया आपका -1 +1 +1 -3, +1 -3 क्या हो जाएगा डियर, -2x, ठीक है, -2x हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा डियर। नेक्स्ट है डियर आपका 3x², तो देखो -1 का स्क्वायर होता है +1, तो +1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा,
+3, तो +3 -2 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? +3 -2 हो जाएगा आपका 1। 1 + -1 कितना हो गया? दोनों कट गए, लेकिन फिर भी ये +1 बच गया, है ना? जिद्दी निकला ना ये +1। तो डियर स्टूडेंट जो थर्ड वाला है ये भी आपका जो है फैक्टर नहीं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह जो है आप लोग बता सकते हो कि कौन से फैक्टर हैं कौन से नहीं है। चौथा वाला बचा है, ये भी बहुत सिंपल है। -1 का क्यूब अगेन -1 -1 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा +1, लेकिन +1 -1 से अगर हम लोग करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? -1 ही बन जाएगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब कितना आया? -1 का माइनस ब्रैकेट में लिखो -1 को स्क्वायर और बाहर माइनस एक और है, तो पहले तो +1 आएगा, लेकिन प्लस माइनस बिकम्स माइनस, तो -1 ये हुआ आपका पहला। उसके बाद फिर हम ब्रैकेट सॉल्व करो पहले, ठीक है। 2 + √2 है हमारा ये। देखो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जो है इसमें x को दोनों को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस √2x, तो और फिर क्या हो जाएगा? प्लस √2, सॉरी 2x नहीं थी स्टूडेंट, -1 है ना क्योंकि x तो हो जाएगा -1 × 2 कितना होता है? -1 × 2 -2, √2 × -1 -√2, ठीक है। अब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे ब्रैकेट के, तो माइनस माइनस बिकम्स +2, माइनस माइनस बिकम +√2 और फिर है एक और +√2, ठीक है। तब देखो डिस्टेंस +√2 +2 और जो ये -1 था, ये आपका क्या बन गया? ये आपका -2 बन गया था, तो +2 और -2 कट गया, √2 + √2 बचा। √2 + √2 को हम और किस तरह लिख सकते हैं? 2√2, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि 2 से मल्टीप्लाई √2 को कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस इस तरह डिस्टेंस ये भी आपका जो है x + 1 फैक्टर नहीं है, बिकॉज इसमें भी 0 आंसर नहीं आ रहा है, तो सिर्फ पहला वाला है फैक्टर। नेक्स्ट डिस्टेंस आपका फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से डिस्टेंस मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही डिस्टेंस फैक्टर थ्योरम से, क्योंकि इसमें आपको और अच्छी तरह समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं आज का वीडियो में नहीं खत्म कर रही हूँ, वरना डिस्टेंस जो आपका दिमाग में सारी चीज़ें भी मैंने भराई हैं वो सारी निकल जाएंगी, ठीक है। तो डिस्टेंस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द वीडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।